मिस्टर पांडे एकेडमी में आपका स्वागत है। साथियों, जैसा आप सभी जानते हैं कि 7वें चरण संबंधित हर एक जानकारी के लिए मैं इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचने का प्रयास करता हूं। साथियों, मैं आप सबको अवगत कराना चाहता हूं कि विगत कुछ दिनों से यानी सप्ताह भर से जो हलचल सचिवालय से लेकर मंत्रालय तक बनी हुई है, यह सब कहीं ना कहीं आपका दिया हुआ देन है। देखिए साथियों, बहुत सारी चीज़ खुल के बाहर आ रहे हैं, लेकिन थोड़ी सी संशय की स्थिति बनी हुई है। जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, स्थिति तो बनती बेहतर है, लेकिन हमारे तक पहुँचते पहुँचते ही वो लुढ़क जाती है। इसलिए थोड़े से सिचुएशन कोई भी बताने से पहले थोड़ा सा उसके बारे में पुख्ता होना आवश्यक होता है। साथियों, मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि 7वीं चरण से संबंधित देखिए, सचिवालय अपनी तरफ से तो मैं हमेशा कहता हूं कि तात्पर्य है, चूँकि पोर्टल वगैरह सब बन के तैयार था, अभी भी है। जो नियमावली संशोधन की बात हो रही थी, वह नियमावली संशोधन कितनी कैबिनेट मीटिंग बैठ चुकी है, लेकिन इसमें अभी तक उसको प्रस्तावित नहीं किया गया। जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था कि हमारी फाइल पिछले कैबिनेट में गई और फिर वापस आ गई। हमें एक उम्मीद थी कि 5 सितंबर शिक्षक दिवस के तौर पर हमें कुछ बेहतर तोहफा मिलेगा, जैसे प्रत्येक राज्य अपने स्तर से शिक्षकों के लिए कुछ ना कुछ तोहफा देते हैं, लेकिन हम अभ्यर्थियों के खामे में कुछ नहीं मिला। हम सिर्फ और सिर्फ खाली रह गए साथियों। लेकिन मैं उन तमाम साथियों को दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने इस लड़ाई को अभी तक लड़ना बंद नहीं किया। हर जगह सरकार पे दबाव बनाने का प्रयास किया। यह मुद्दा जो अब स्टेट गवर्नमेंट का था, अब आहिस्ता आहिस्ता सेंट्रल की तरफ मुड़ रहा है। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि यह राज्य व्यापी ना होकर देशव्यापी तरीके से वर्क कर रहा है, और कहीं ना कहीं इसमें जो सक्रिय भागीदारी निभाने वाले हमारे साथी हैं, उनका विशेष योगदान है। साथियों, मैं तमाम साथियों से अपील करूंगा कि जिस भी माध्यम से हो सरकार के ऊपर दबाव बनाने का प्रयास करें। देखिए, आपकी प्रयास ही आपका नोटिफिकेशन नौकरी लाने के लिए सक्षम है, अन्यथा कोई आपका हेल्प नहीं करेगा। जिस तरीके से अभी का सिचुएशन चल रहा है, सिर्फ आश्वासन पर आश्वासन ही मिलेगा, इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। मेरे साथियों, मैं सबसे आग्रह कर रहा हूं कि आप जिस माध्यम से हो उस माध्यम से दबाव बनाने का प्रयास करें। साथियों, थोड़ी सी कुछ अपडेट आप सबके समक्ष है। जैसा कि विगत 4 से 5 दिन, सप्ताह दिन से आप सब सुनते हुए आ रहे हैं कि सचिवालय में कुछ अपडेट होने वाली है, कुछ मिलने वाला है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा एक एक करके कि क्या क्या नए अपडेट होने वाले हैं। देखिए साथियों, पहली जानकारी जो सचिवालय से मंत्रालय तक की है, वह सब मैं आप सबके समक्ष रखने का प्रयास कर रहा हूँ। जो जानकारी मुझे अभी तक प्राप्त हुई है साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्रत्येक जिले में विद्यालय का गठन किया जाएगा। इस विद्यालय में भी शिक्षक की आवश्यकता पड़ेगी। आवंटित सीट तो आप देख ही लिए होंगे कि 1000 के आसपास आवंटित सीट है। साथ ही साथ लाइब्रेरियन की भी बहाली होगी। मैं आप सबको अवगत कराना चाहता हूं कि लाइब्रेरियन की जो 7000 बहाली आने वाली थी, वह बढ़ाकर करीबन 10,000 से 12,000 हो सकती है, क्योंकि बहुत सारे स्कूल अपग्रेड हुए हैं। पिछले स्कूल में लाइब्रेरियन की संख्या कम थी, तो आप इन तमाम स्थितियों को देखते हुए लाइब्रेरी की जो स्थिति संशय बनी हुई थी कि क्या लाइब्रेरी साइंस की बहाली आएगी, तो बेशक निश्चिंत रहिए, बहुत जल्द आने वाली है। लेकिन उससे पहले लाइब्रेरियन साइंस के लिए टेट कराना अनिवार्य है। तो थोड़ा सा संशय की स्थिति बनी हुई है कि यह टेट का स्थिति कब आएगा। तो साथियों, मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि अभी भी कॉमर्स को लेकर जो टेट कराने का माननीय उच्च न्यायालय से जो निर्देश प्राप्त हुआ है, इस संबंध में अभी भी विभागीय कोई पत्र जारी नहीं हुआ है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा जब स्टेट का आयोजन किया जाएगा, उस समय जिन अभ्यर्थी मतलब जिस विषय की विशेषकर आवश्यकता होगी, उसकी फिर से पुनः परीक्षा ली जाएगी, जिसमें लाइब्रेरियन साइंस का भी होना अनिवार्य है। और साथ ही साथ कॉमर्स के लिए भी गुड न्यूज़ है कि बहुत जल्द होने वाला है। स्टेट जो 2019 में क्वालिफाई किए अभ्यर्थी हैं, उनके लिए खासकर बहुत बिग न्यूज़ है। चूँकि लाइन चला गया है, मैं फिर भी आप सबको जानकारी दे रहा हूँ। साथियों, उन सब के लिए बिग न्यूज़ ये है कि जैसा मुझे अपडेट मिल रहा है कि इस स्टेट 2022 या 23 की आयोजन जो किया जाना है, जिसमें आपको लाइब्रेरियन और कॉमर्स की बात हो रही है, उसमें थोड़ा सा भी मतलब संशय नहीं है कि उसकी वजह से पिछला स्टेट कैंडिडेट रुकेंगे। ऐसा नहीं होने वाला है। उनकी चयन प्रक्रिया प्रारंभ रहेंगी। हाँ, जिस तरीके से चरणबद्ध तरीके से बहाली हो रही है, ठीक उसी तरीके से उनकी बहाली होगी। जैसी ज़रूरत पड़ेगी, समिति अपने आप ही एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगी और यह
बहुत जल्द होने वाला है। थोड़ा सा कॉमर्स साथियों का लापरवाही है, इस वजह से लेट होने की आसार बढ़ते जा रही है। अगर आप भी अपने सक्रिय भागीदारी निभाते तो कहीं ना कहीं आपका भी बहुत जल्द रिज़ल्ट देखने को मिलता और आप भी इस स्टेट के जरिए अपना जॉब पा सकते थे। लेकिन थोड़ी सी संशय बनी हुई है। अब देखा जाए कि इसमें संशय में कितना स्थिति पैदा हो रहा है, क्या क्या हो रहा है। दूसरे कंडीशन, तीसरे कंडीशन, चौथे कंडीशन के तौर पर मैं यही बताना चाहूँगा कि जो नियमावली 20-22 जो आई है वो रिजेक्ट नहीं हुई है साथियों। बहुत लोगों का कहना है कि रिजेक्ट होगी, 20-20 पर ही बहाली होगी। ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। जब संशोधन विभागीय कर चुका है तो बस इस पर मोहर लगना बाकी है। देखिए साथियों, इसमें भी कुछ स्थिति ऐसी हैं जो बदल सकती हैं। अब इसके लिए आपको पहले से तैयार रहना होगा। मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि जिन अभ्यर्थियों को ऐसा लगता है कि इसमें कुछ सुधार होनी चाहिए तो अपने प्रस्ताव को आप सचिवालय जाकर अवगत कराइए। देखिए, ये आपका फंडामेंटल राइट है, आप इसे अवगत कराइए। लेकिन एक बार नियमावली बन गया ना तो फिर आपके बस की बात नहीं रह जाएगी कि आप उसे चेंज कर लीजिए। ये पॉसिबल नहीं है। तो जितना बेहतर हो सकता है उतना बेहतर तरीके से अपने कार्य को संपन्न कीजिए। साथ में आपको मैं बताना चाहूँगा और कि अभी फ़िलहाल डीएलएड और बीएड वाला कोई मैटर दिमाग में मत लाइएगा, ना ही किसी थर्ड पार्टी और दिमाग में प्रेशर करके कि हमें ये करना है वो करना है, ऐसा कुछ नहीं है। बहाली फंसाइएगा तो बहाली फंसते फंसते 2025 पहुंच जाएगी। हमारा प्रयास यही होना चाहिए कि नोटिफिकेशन जल्द से जल्द जारी हो ताकि हम एप्लीकेशन को अप्लाई कर सकें। तो यह आपके ऊपर डिपेंड है कि आप किस तरीके से करना चाहते हैं। और एक मैं बात अवगत कराना चाहूँगा, बीटेट नहीं होने वाला है, ये निश्चिंत रहिए, इसका हरी झंडी मिल चुकी है। यह स्पष्ट हो गया है कि बीटेट इस 7वें चरण से संबंधित नहीं रहेगा। हाँ, सीटेट वाले लोग के लिए मौका बन रही है। देखिए, खुल के तो नहीं कोई बोला, लेकिन इतना उनके बातों से समझ में तो आ गया कि सीटेट को मौका देने का उनका प्रयास है, क्योंकि दोनों खेमों को खुश करने का जो अंदाज़ है शिक्षा विभाग का वो बहुत निराला हमें लगा। उनका कहना है कि हम बीटेट नहीं कराएंगे लेकिन सीटेट वाले को मौका ज़रूर देना चाहेंगे। तो हो सकता है क्या, मतलब मैं तो अपने तरफ से समझ चुका हूँ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि आगामी जो आने वाली सीटेट है वह सीटेट को मौका मिल सकता है फिलहाल के टर्म एंड कंडीशन में। लेकिन आपका प्रयास कैसा रहेगा ये डिपेंड करता है इस बहाली प्रक्रिया में। अगर आपका प्रयास जोरदार रहा, जोर का शोर रहा, तो समझिए क्या चीज़ कि कुछ भी बदल सकता है। देखिए, कहा जाता है ना, आपकी किस्मत की लकीर आपके हाथों में होती है। जैसा मेहनत आप कीजिएगा वैसा फल पाइएगा। तो साथियों, यही आपका कर्तव्य है। आप इसके साथ थोड़ा सा लापरवाही कीजिएगा, आपको ज़्यादा परेशानी होगी। तो साथियों, इन तमाम अपडेट के साथ मैं आप सबके समक्ष उपस्थित था। देखिए, कुछ अपडेट नए थे, कुछ पुराने थे, लेकिन हाँ, कंप्यूटर साइंस के लिए भी बहुत बिग न्यूज़ है कि कंप्यूटर साइंस की जो संख्या है उसमें बढ़ोतरी कर दी गई है। जैसे मैं पहले भी बताया था कि कंप्यूटराइज तरीके से सारे विद्यालय को करना अनिवार्य किया गया है, तो उसमें कंप्यूटर टीचर की बहाली को बढ़ाया गया है। अब ये देखना होगा कि यह कंप्यूटर साइंस के टीचर की बहाली किस प्रकार से लेते हैं, किस तरीके से लेते हैं। तो देखिए, टेक्निक और बता रहे हैं आपको। लाइब्रेरियन की एक और न्यूज़ में आप सबको जानकारी दे दूं, 9 से लेकर 12 तक तो लाइब्रेरी रहेगी ही, 6 से लेकर 8 तक की भी संशोधन चल रहा है। अगर आ गया संशोधन में तो समझ लीजिए कि लाइब्रेरियन की बहाली तो बम्पर हो जाएगी, बहुत ज़्यादा हो जाएगी। जिस तरीके से कंप्यूटर की बात चल रही है, अगर 6 to 8 में भी कंप्यूटर को अप्लाई किया गया तो कंप्यूटर टीचर की भी बहाली बहुत ज़्यादा हो जाएगी। देखिए, ये दोनों अभी पेंडिंग रूप में है। अब ये जैसे ही कुछ निर्णय आता है मैं आप सबके समक्ष फिर से लाने का प्रयास करूंगा। तब तक बने रहिए मिस्टर पांडे एकेडमी के साथ। मिलते हैं फिर नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक जय हिंद।